अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुज़ीना और आप देख रहे हैं दी रुज़ीना किचन। आज मैं जो आपसे रेसिपी शेयर करूँगी, आज हम बनाएंगे इंस्टेंट आलू गोश्त। बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, शॉर्ट सी रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कुकर में हमने ले लिया बीफ और इस पर शामिल कर देंगे एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, एक बड़ी साइज़ का टमाटर, 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का फ्रेश पेस्ट और स्पाइसेस ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, 2 जाएंगी इसमें हरी इलायची। पानी ऐड करेंगे इसमें इतना जिसमें गोश्त अच्छे से गल जाए, बिल्कुल नरम हो जाए। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी इसको एक बार अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम स्टीम लगाएंगे तकरीबन 20 मिनट की। और स्टीम के बाद आते हैं दोबारा और ये देखें जी, स्टीम के बाद ये सिचुएशन है आपके सामने। इस टाइम पे गोश्त जो है वो अच्छे से गल गया है और अब हम हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई शुरू करते हैं। और साथ ही साथ जो जो चीज़ें इसमें टमाटर या प्याज वगैरह अगर आपको कहीं नज़र आ रहा है तो आप इसको चम्मच से मैश करते जाएं इस तरह से, और हाई फ्लेम पे आप इसकी भुनाई करते जाएं। और इसमें कुछ और स्पाइसेस जाएंगे। 1 टीस्पून जाएगा इसमें सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। आज आपको मेरी ऐसी ही आवाज़ से गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है। और जी इसको मिक्स करेंगे और ये देखें, अब आपको टमाटर या प्याज जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आएगा। अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं जी आलू। आलू जो हैं वो तकरीबन 2 बड़े साइज़ के आलू थे, उनको इस तरह से मैंने काट लिए और मिक्स करेंगे। आलू को भी इसके साथ ही हम भून लेंगे। आलू जब अच्छे से भून जाएं तो हमने इसमें शामिल कर देना है दही। दही को अच्छे से फेंट के ऐड करना है। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दी है, दम वाली फ्लेम कर दिया ताकि दही फट ना जाए, क्योंकि इस पर थोड़ी एहतियात बरतनी ज़रूरी होती है, वरना दही फट जाता है और इसके लम्स बन जाते हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अभी दोबारा से फ्लेम को जो है वो हम हाई कर लेंगे दही को अच्छे से मिक्स करने। और अब हमने हाई फ्लेम पे दोबारा से जो है वो दही का सारा पानी खुश्क कर लेना है। क्योंकि ये इंस्टेंट आलू गोश्त हम बना रहे हैं इसलिए ये बहुत ही क्विकली बन के तैयार हो जाता है। सारे लवाजमात एक ही टाइम पे इसमें ऐड कर दिए जाते हैं और अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे और भूनते जाएंगे। और अब हमने इसमें शामिल करना है जी घी, क्योंकि अभी तक हमने इसमें घी ऐड नहीं किया था। मैं इसको घी में बनाती हूँ, घी में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आप भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अच्छे तरीके से दोबारा से इसको मिक्स करेंगे और घी में इसकी अच्छी तरह से हमने भुनाई करते जाना है। और ये देखें जी, अब हमने इसमें शामिल करना है जी पानी। पानी इसलिए डालना है ताकि आलू जो हैं वो भी अच्छे से गल जाएं, नरम हो जाएं। और मिक्स करेंगे इसको एक बार और इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाएंगे। और ये देखिए जी, 10 मिनट के बाद आलू भी हमारे अच्छे से नरम हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ़्ट हो गए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ़्ट हो गया आलू। और इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद अब हमने इस पर डालनी है हरी मिर्चें, 2 से 3 कट लगा के ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे इसको और इसके बाद हमने इसमें इतना पानी डालना है जितना हमें शोरबा चाहिए आलू गोश्त का। मैं इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं बना रही, ना ही बहुत ज़्यादा पतला बना रही हूँ, मतलब दरमियाना सा मैंने ये सालन तैयार किया है। इसके बाद जी यही रेसिपी है। इसके बाद हल्का सा ऊपर गरम मसाला डालेंगे और डिश आउट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।